गुड इवनिंग, माई सेल्फ आशीष कुमार। तो आज के वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि एक मैनेजर जो कि हमारी हमारी कोचिंग में जो सेल्स मैनेजर है उसकी ताकत कितनी होती है और वो कितना पैसा अर्न कर सकता है, क्योंकि काफ़ी मैनेजर्स को अभी भी क्लियरली समझ नहीं आ रहा है कि उनको यहाँ पे कितना अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, वो यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एज ए रूल होता क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मैनेजर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई एक मैनेजर है। एज ए रूल होता क्या है, तो इसके नीचे 5 एम्प्लॉयज काम करेंगे या फिर 5 सेल्स टीम काम करेगी। ठीक है, तो चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक, तो होगा क्या कि ये एक मैनेजर है, इसके नीचे 5 लोग काम करेंगे। तो मान लेते हैं दिस इज एम्प्लॉय 1, दिस इज एम्प्लॉय 2 या फिर सेल्स टीम 2। ठीक है, सेल्स टीम 2, ये सेल्स टीम 3 है और ये सेल्स टीम 4 है। नेक्स्ट सेल्स टीम 5 है। ठीक है, ओके। अब देखो एज ए रूल होगा क्या कि जितने भी सेल्स टीम आपके एडमिशन कराएगी तो इनको मिलते हैं 300 रुपये, साथ ही साथ आपको भी मिलते हैं 100 रुपये। 300 रुपये मल्टीप्लाई आपको कितने मिलते हैं, 100 रुपये। ओके, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैनेजर का काम क्या होता है। मैनेजर को पैसे किससे मिल रहे हैं, मैनेजर को पैसे मिल रहे हैं टीम की वजह से। अच्छा, मैनेजर टीम को क्या देगा, मैनेजर टीम को देगा ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। क्या चीज़ देगा, ओनली ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट ये मैनेजर का काम है। मैनेजर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट देगा ताकि ये लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ, ज़्यादा बढ़िया काम करें। फिर ये ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे तो मैनेजर को ज़्यादा मल्टीप्लाई ऑफ इनकम आएगी। यहाँ तक क्लियर समझ आ गए, ओके। अब देखो पावर ऑफ मैनेजर के अंदर क्या है, पावर ऑफ मैनेजर के अंदर अंदर ये है कि मैनेजर की पहली पावर कि उसके पास 5 लोगों की टीम है। मैनेजर की पहली पावर कि 5 लोगों की टीम है। मैनेजर की दूसरी पावर कि भाई वो अपनी इनकम खुद डिसाइड करता है। अपनी इनकम खुद डिसाइड करता है, खुद डिसाइड करता है। ठीक है, मैनेजर सेल्स मैनेजर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। सेल्स मैनेजर ना मालिक के ऊपर डिपेंड है, ना कोचिंग के ऊपर डिपेंड है, ना टीम के ऊपर डिपेंड है। सेल्स मैनेजर के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, सेल्स मैनेजर के लिए उसके टारगेट, ठीक है, उसकी बुद्धि, ठीक है, कि भाई वो क्या सोचता है अपने टारगेट को लेकर के, और उसकी टीम कि उसने अपनी टीम को कैसी नॉलेज दी है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं सेल्स मैनेजर के लिए। सपोज करो कि एक सेल्स मैनेजर, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक जो अब उसकी इनकम जो होती है वो खुद पर डिपेंड करती है। उसकी सेल्स मैनेजर की इनकम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। चलो सोचते हैं कि कैसे। और तीसरी चीज़, सेल्स मैनेजर को पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम आती है। भाई पैसिव इनकम का मतलब क्या हुआ कि वो सोते सोते भी पैसा कमा रहा होता है। वो सो रहा है तभी पैसा आ रहा होगा। कैसे, देखो ये जो आपकी सेल्स टीम है इनके पास केवल एक्टिव इनकम आती है। क्यों, क्योंकि ये जितनी देर काम करेंगे उतने जितने एडमिशन हो पाएंगे उतने का पैसा आएगा, तो इनके पास आएगी एक्टिव इनकम। लेकिन मान लो आपने ट्रेनिंग दे दी, आप जाके सो गए या कहीं घूमने फिरने चले गए, तो ये बंदे तो काम कर रहे हैं ना, ये बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन इनके काम करने से आपके बिना बिना कुछ काम किए ही आपके पास कंटिन्यू पैसे आ रहे हैं। सो ये क्या है, ये है आपकी पैसिव इनकम। क्लियर। चलो पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं कि भाई ये जो सेल्स मैनेजर होते हैं इनकी अपनी इनकम खुद पे ही डिपेंड करती है। कैसे, मान लेते हैं कि एक सेल्स मैनेजर है, वो सोच रहा है यार मेरे को ना 15,000 रुपये मंथली निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 15,000 रुपये मंथली निकालने हैं। ओके, सबसे पहले जो आपका 15,000 रुपये मंथली का गोल है इसको आप पर डे पे तोड़ो। तो कितने दिन होते हैं, 30 दिन। इसको पर डे पे तोड़ो तो 3 × 5 = 15, इसको हुआ 500 रुपया पर डे। कितने हुए, 500 रुपये पर डे हो गए। ओके सर, 500 रुपये पर डे निकल के आ रहे, बढ़िया चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूँ, आपकी टीम में कितने लोग हैं, 5 लोग, तो इसका मतलब ये पर पर्सन कितना पड़ गया, 100 रुपया। 100 रुपया, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी टीम से उस मैनेजर को उसकी टीम से डेली इनकी सेल्स टीम कितना एडमिशन कराती रहे, डेली एक एडमिशन कराते रहे। डेली एक ये कराए, डेली एक ये कराए, डेली एक ये कराए, डेली एक ये कराए, तो उसके 500 रुपये तो ऐसे ही निकल गए। वो काम करे या ना करे, उसके 500 रुपये डेली कैसे ही निकल गए। क्लियर, ओके सर, बात समझ आ गई।
अच्छा, इसके बाद वो सेल्स मैनेजर खुद भी तो कुछ ना कुछ तो एडमिशन कराएगा ना। अब वो जो खुद से कुछ ना कुछ एडमिशन कराएगा उसका 300 रुपया किसके पास जाएगा भाई? वो तो 300 रुपया उसके ही पास जाएगा। वो अगर एक खुद से एक भी करा लेता है तो भी महीने में कितना हो जाएगा? महीने में 30 एडमिशन हो गए, और 30 ऐसे करके ये टोटल इनकम कितनी हो गई? 9,000 तो यहाँ से हो गई, तो 24,000 इनकम तो इसकी ऐसे ऐसे बन रही है। समझ आया? अच्छा। अच्छा, बाकी लोग अभी काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि सर बातें करना आसान है लेकिन टारगेट अचीव नहीं होते, कि क्योंकि बातें करना बहुत इजी लग रहा है लेकिन हमारे टारगेट बहुत उतने अच्छी तरीक़ा से अचीव नहीं हो रहे हैं। हम जितना सोचते हैं उससे हमें बहुत कम मिलता है। मान लो हमने सोचा कि आज हम मान लो 5 एडमिशन कराएंगे, तो शाम तक आते आते हमें केवल एक एडमिशन ही हो पाता है। ओके, तो ये साइकोलॉजी केवल, ये प्रॉब्लम केवल आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया की है, ऑल ओवर इंडिया की है, हम सब की है। बट मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसके लिए आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि भाई आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे, आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है 10x रूल। क्या चीज़? 10x रूल। इसका जो सॉल्यूशन है वो है 10x रूल। अब 10x रूल क्या कहता है? देखो भाई, 10x रूल कहता है कि किसी भी काम को 10 गुना से मल्टीप्लाई कर दो और 10 गुना पे फोकस करो। मान लेते हैं कि इस वाले मैनेजर को, जो मैनेजर था, ये मैनेजर 1 है, इसको इनकम चाहिए 15,000। ओके, इसने 30 से डिवाइड किया, इसकी जो एक दिन की इनकम निकल रही है वो है 500 रुपये। उसने 1 पर्सन पे डिवाइड किया, उससे निकल रही है 100 रुपये। इसका मतलब उसके 1 पर्सन को कितना एडमिशन रोज़ कराना चाहिए? 1 पर्सन को 1 एडमिशन रोज़ कराना चाहिए। तो 1 एडमिशन रोज़ कराना चाहिए एक टीम मेंबर से। ये क्या है? ये है टारगेट। टारगेट क्या है? एक टीम मेंबर 1 एडमिशन रोज कराए। लेकिन अब देखो 10x रूल क्या कहता है? 10x रूल, अकॉर्डिंग टू 10x रूल, अकॉर्डिंग टू 10x रूल की अगर आपको 1 एडमिशन पर डे चाहिए तो अपने एम्प्लॉयज को, अपनी सेल्स टीम को इतना ट्रेन करो, इतना ट्रेन करो, इतना ट्रेन करो कि वो 10 एडमिशन रोज कराएं। जब वो 10 एडमिशन रोज कराएंगे तब जाके 1 एडमिशन होगा। समझ में आया? नहीं आया? और समझो। मान लेते हैं कि आपने सोचा कि हमें 15,000 रुपये मंथली चाहिए, तो आपको अकॉर्डिंग टू 10x रूल हमें कितने रुपए के लिए काम करना पड़ेगा? हमें भाई साहब 1.5 लाख रुपए के लिए काम करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर हमें 15,000 रुपये मंथली चाहिए तो अकॉर्डिंग टू 10x रूल हमें कितने रुपयों का काम करना पड़ेगा, या फिर हमें कितने रुपए के लिए काम करना पड़ेगा? हमें 1.5 लाख के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम इस पोर्शन पे काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा 10x रूल का काम करने का तरीका है और ये हमारा ओरिजिनल टारगेट है। तो 15,000 रुपये पे हमें पहुंचना है, 15,000 रुपये मंथली चाहिए, तो हमें अकॉर्डिंग टू 10x रूल कितना काम करना पड़ेगा? हमें 1.5 लाख के ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि 1.5 लाख रुपए तक का हम अच्छे से काम डिलीवर कर पाएँ कोचिंग के अंदर। ठीक, ओके, इसको थोड़ा डिवाइड करो। तो इसको अगर तुम मंथली, अब तुम इसको पर डे में डिवाइड करोगे तो ये कितना निकलेगा? 500। तो अकॉर्डिंग टू 10x रूल क्या बन जाएगा कि भाई हमें डेली 500 नहीं 5,000 रुपये के लिए काम करना चाहिए। हमें 500 नहीं 5,000 रुपये के लिए काम करना चाहिए, तब जाके हमें कितना मिलेगा? 500। ओके, अब इससे थोड़ा सा एक टीम मेंबर पे डिवाइड करो, तो एक टीम मेंबर पे कितना रुपया जा रहा है? 100 रुपया। इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू 10x रूल कि भाई हमें अपनी टीम मेंबर से 1,000 रुपये निकलवाने के लिए, या फिर 1,000 रुपये काम करवाने के लिए उसको ट्रेन करना है कि वो 1,000 रुपये कैसे काम करे कि उसके 1,000 रुपये, वो 1,000 रुपये हमें जनरेट करके दे। कैसे इतना काम कर सके कि वो हमें 1,000 रुपये जनरेट करके दे। ओके, इसका मतलब कि अगर आपको एक सेल्स टीम से 100 रुपये चाहिए, इसका मतलब उससे 1 एडमिशन रोज चाहिए। तो इसका मतलब है कि उसको इतना ट्रेनिंग दो, उसको इतना कुछ भी करो भाई कि ट्रेन करो, क्या कर सकते हो जो करना करो। जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है, जो भी दिमाग है, सबके पास अपना दिमाग होता है, सबके पास आइडियाज़ हैं और सबके आइडिया अच्छे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी का आइडिया काम नहीं करते, सबके आइडिया काम करते हैं, बस उनको आइडिया को थोड़ा सा डायरेक्शन देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इनको 1 एडमिशन चाहिए, ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, ये टारगेट है। लेकिन काम कहाँ पे करना है? काम ये करना है कि 1 पर्सन 10 एडमिशन कराए।
एक पर्सन 10 एडमिशन के लिए काम करे डेली। वो बंदा जब सुबह जागे तब उसके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि भाई आज एक एडमिशन नहीं देना है, आज 10 एडमिशन देने हैं, तब जाके ये 10x का रूल फॉलो होगा। और 10 देगा तो भाई मिनिमम एक तो ले ही लेगा। तो ये है 10x रूल। बात समझ में आई? बहुत सही। तो हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी? हमने डिस्कस करी कि भाई मैनेजर के हाथ में सब कुछ है, मैनेजर जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है। क्यों? उसके पास खुद की टीम है, उसके पास उसकी जो इनकम है वो पैसिव इनकम है, और उसकी इनकम खुद पे डिसाइड करती है, उसकी टीम पे डिसाइड करती है, उसकी बुद्धि पे डिसाइड करती है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोग वही खरीदते हैं जो आप खरीदवाना चाह रहे हो, लोग वो नहीं खरीदते जो वो खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे बता रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी अपनी इनकम आप डिजायर्ड इनकम चूज करो। अब देखो, अब दूसरी चीज़ ये आ रही थी कि सर बातें करना बहुत आसान है, हम जो टारगेट लेते हैं हमारा टारगेट पूरा नहीं होता, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? 10x रूल लगा दो। 10x रूल हम काफ़ी दिनों से 10x रूल लगा रहे हैं और हम इससे अपना डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी लगाओ, आप भी अपना डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करो। ठीक है, जो भी चाह रहे हो उसके 10 गुना पे काम करो। इधर आपकी चाहत है, इधर आपके काम है। तो चाहत पे अगर आप केवल चाहते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, जो चाहिए उसके मल्टीप्लाई 10 गुना काम करो। क्लियर? अब चलो एक और सस्ता सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन चाह रहा है कि भाई मेरे को ना बस 10,000 रुपये मंथली चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो उसको 3 से इससे डिवाइड करो, 3 से तो कितना, 30 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। इसका मतलब ये होगा 333 रुपये। ठीक, अब देखो इसका मतलब उसे ये 10,000 थे तो 1 लाख के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके एक दिन की इनकम बन रही है 333 रुपये, तो 10x के लिए इसको 3,330 रुपये के लिए अपनी टीम से काम करवाना पड़ेगा। इसका मतलब एक पर्सन पे ये कितना पैसा पड़ गया? एक पर्सन पे यार ये पड़ गया तुम्हारा 333 डिवाइडेड बाई 5 करो तो 5 छक्का 30। ठीक है, तो अराउंड ये 60 रुपये पड़ गया, यानी कि 2 दिन में एक एडमिशन, यानी कि 2 दिन में एक एडमिशन। चलो 2 दिन में एक एडमिशन कराने होंगे, तो इस पर्सन को अपनी टीम को इतना ट्रेन करना चाहिए कि ये 2 दिन में 10 एडमिशन इसकी टीम करा सके, तब जाके ये रिजल्ट इसको ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ? सारा गेम क्लियर हुआ? इसीलिए जिन मैनेजर्स की अभी टीम कंप्लीट नहीं है वो टीम कंप्लीट करो। ठीक है, ताकि क्यों टीम कंप्लीट करो? ताकि आप अपनी फाइनेंशियली फ्री हो पाओ। आप जितना पैसा कमाना चाहते हो आप अपनी टीम की मदद से कमा सको। ये मत सोचो आप अपनी टीम को यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपनी टीम को भी एक सही डायरेक्शन दे करके उनका भी फ़ायदा करा रहे हो, क्योंकि आपको मिल रहे हैं 100 तो उनको मिल रहे हैं 300, मल्टीप्लाई 3 गुना फ़ायदा उनका हो रहा है। बट साथ में आपको बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, इसलिए आपका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो आपके साथ में टीम भी ग्रो कर रही है और टीम के साथ में आप भी ग्रो कर रहे हो। तो ये एक सिस्टम है, आपको आपकी टीम से आपके पास पैसा आ रहा है और आपकी टीम को आपकी तरफ से ट्रेनिंग एंड सपोर्ट जा रहा है। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट बनाए रखो, पैसा आपके पास आता रहेगा। 10x रूल पे काम करो, जितना चाहिए उसका मल्टीप्लाई 10 टाइम्स वर्क करो, आपके पास वो डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? वही चीज़ है कि अगर एक सवाल को एक बार लगाओ तो नहीं आता है, उसको अगर 10 बार लगाओ तो वो एक बार कैसे लगाया जाता है वो तो समझ आ ही जाता है। तो सेम चीज़ है। अब आपका सबसे पहला काम ये रहना चाहिए कि फटाफट से जाओ अपनी सेल्स टीम कंप्लीट करो। नहीं लोग हैं तो लोग लेके आओ, लोगों की कमी नहीं है आपके, कम से कम व्हाट्सएप पे ही 100-150 लोग पड़े रहते हैं फालतू में, उनसे जो चैट करते हो तो उनको काम पे लगाओ। दूसरी चीज़, आपकी जो कोचिंग है वो ऑल ओवर इंडिया में है, तो इंडिया में कहीं से भी कोई भी इंसान आके आपके साथ काम कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है हम लोगों की। ठीक है, और तीसरी चीज़, हम लोगों के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लीड बहुत सारी हैं, आपको जितनी लीड चाहिए आपको मिलेगा। कोचिंग की तरफ से डाटा हम लोग संभालते हैं, लीड हम लोग ला के देते हैं, सारी चीज़ मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, पेमेंट कलेक्शन में भी हम लोग आपकी मदद करते हैं। आपका काम है केवल टीम लेके आओ, टीम को मैनेज करो और टीम से अच्छे से काम कराओ, अपने टारगेट को सेट रखो। ठीक है, अच्छा सेकेंड चीज़ ये है कि सर मेरे को मोटिवेशन नहीं आता, या फिर मोटिवेशन मेरे पास बहुत कम देर तक रहता है। देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है, मोटिवेशन नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपने काम के लेकर के आपको अपने काम पे कितना भरोसा है, खुद पे कितना भरोसा है, और इसके लिए आप मार्केट में कितनी देर काम करने के लिए तैयार हो। ये थोड़ी देर इसको जब तक ऐसा लगेगा आपको कि यार मैं एक फालतू जगह पे अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट एक बार जब आपकी जेब में पैसा आने लगेगा ना,
तब वो पैसा ही आपका मोटिवेशन बन जाएगा और वही आपको फिर आपके काम कराने के आपको आगे काम कराने के लिए इच्छुक करेगा। ठीक है, सो मोटिवेशन पे ध्यान ना देके कोशिश करो कि हमें 10 टाइम रिजल्ट लेके आनी है, 10x पे काम करना है, तो वो आपके हाथ में पैसा केवल आपके हाथ में, आपके दिमाग में। आप एक दिन में चाहो 1000 कमाओ, आप एक दिन में चाहो 100 रुपये कमाओ, दोनों चीज़ें आपके हाथ में। मैंने आपको तरीके बता दिए। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। बाकी जाके आज ही अपनी टीम कंप्लीट करो। अपनी टीम को रोज़ ट्रेनिंग देनी है, अराउंड 8 PM रात को डेली की डेली सभी टीम को ट्रेनिंग दो। हाँ, टारगेट अपने फिक्स रखो कि भाई इस महीने मुझे कितना कमाना है, इस महीने मुझे कितना कमाना है, इस महीने मुझे कितना कमाना है। अपने टारगेट को फिक्स रखो। और कोई अगर पर्सन ये चाह रहा है कि भाई मेरे को मान लो 1 लाख रुपए तक कमाने हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन चाह रहा है तो उसके लिए फिर यही होगा, या फिर 1 लाख कमाने या 50,000 कमाने, कुछ भी जो भी उसका टारगेट है। मैं बस एक टारगेट का नाम ले रहा हूँ। तो भाई वो उस हिसाब से अपनी टीम को भी मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी मैंने क्या सोचा है कि एक मैनेजर अपने नीचे 5 लोगों को रख सकता है, बट किसी इंसान को लग रहा है कि उसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी टीम में ज़्यादा लोग ला सकते हो, आप अपनी टीम बड़ी कर सकते हो। क्लियर? ओके। सेकेंड चीज़, मान लेते हैं कि आज एक मैनेजर आया, उसने अपनी 5 लोगों की टीम बना ली। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। और कल को मान लेते हैं उनमें से मुझे लगा कि कोई अच्छा एक पोटेंशियल बंदा है, और उस बंदे को मान लेते हैं मुझे लगा कि 3 नंबर वाला बंदा बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से खेल रहा है, तो फिर मैंने इसको अगेन मैनेजर बना दिया और इसने अपनी नीचे 5 लोगों की टीम बना ली। तो ये वाला मैनेजर बिल्कुल चिंता ना करे, क्योंकि ये वाला बंदा इस वाले मैनेजर के लिए एक सेल्स टीम ही है। तो इसकी तरफ से ये बंदा पर्सनली जितना काम करेगा, इसको उसका पैसा जाएगा। बाकी इसने जो टीम बनाई है इसका पैसा इसको जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी है पॉसिबल कि ये लोग भी कल को मैनेजर बन सकते हैं और अपनी टीम बना सकते हैं। बट आपको टेंशन लेने वाली दिक्कत नहीं है, आप सिक्योर्ड खेल रहे हो। क्योंकि अगर ये मैनेजर बन भी जाते हैं तो ये अपनी टीम को ट्रेन करेंगे तो अच्छे से ये खुद भी डेवलप हो जाएंगे, खुद भी ट्रेन हो जाएंगे। लेकिन ये जितना भी वर्क करेंगे उसका कमीशन आपके पास रेगुलर आता रहेगा, इसलिए आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई आपको इस बिहाफ पे नहीं सोचना है कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो लगातार मैनेजर बनते चले जा रहे हैं। तो जो आपके एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो मैनेजर बनते चले जा रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए एक एम्प्लॉयज़ ही है, वो आपके लिए एक सेल्स टीम ही है। और उसकी इनकम से जितना भी इनकम प्रोड्यूस हो रहा है उसका एक हिस्सा आपके पास 100% आएगा, और ये हमेशा आएगा। क्लियर हुआ? बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। ठीक है।